कारण जब पूछा जाता है तो वहाँ पे क्यों पहले से मौजूद है। जब आप कारण पूछ रहे हैं तो क्यों प्रश्न आ गया है। जब भी क्यों प्रश्न आता है तो उसका उत्तर कारण के रूप में आना चाहिए। अब यहाँ पे क्यों पर ही क्यों प्रश्न लगा दिया गया है। जब बताया गया कि कारण नहीं है, ये क्यों प्रश्न ही समस्या है, तो ये पूछ रहा हो प्रश्न कि क्यों समस्या है, ये क्यों नहीं है कारण, उलझाने वाला प्रश्न है। अब इसका उत्तर ऐसा आना चाहिए कि ये जो 7 प्रश्न है और क्यों प्रश्न भी, ये मनुष्य की बुद्धि में समस्या के कारण है। हम कहते हैं अशुद्ध बुद्धि, तो उसके कारण है ये प्रश्न। क्या होता है कि जो रोज की घटनाएं होती है, मनुष्य वो देखता है कि बारिश का कारण बादल है, बादल का कारण समुद्र है, उसका कारण सूर्य है। ऐसा वैज्ञानिक एक श्रृंखला है कारणों की। ऐसे ही इस रोग का कारण ये खाना है, ये विषाणु है, वायरस है। ऐसे वो देखता है कि मेरे सुख का कारण ये दूसरा व्यक्ति है। पत्नी कहेगी मेरे सुख का कारण मेरा पति है। इस प्रकार वो मन में ये धारणा बन गई है कि हर घटना का एक कारण है, और इसी को वो व्यक्ति संपूर्णता पे, अस्तित्व पे, ये जो मूलभूत है अस्तित्व, अनुभव करता अनुभव, उस पे लगाने का प्रयास करता है। वही बुद्धि जो माया के लिए बनी है, जो माया में कारण ढूंढने के लिए बनी है, वही उसको अब मूलभूत तत्व पे लगाने की कोशिश करती है। ये बुद्धि में गलती है, समस्या है, अशुद्धि है। क्योंकि कारण माया में पाए जाते हैं, कारण प्रभाव माया की घटनाएं हैं। क्या सच में होता है? नहीं, मनुष्य निर्मित धारणा है। जब एक घटना के बाद दूसरी घटना अक्सर होती है, संबंध बुद्धि बना लेती है कि इसके बाद ये हुआ, इसका कारण ये है। हाँ, जब भी ये दोबारा होगा, बादल गरजेंगे, हाँ जी, अब अनुमान लगाती बुद्धि बारिश होगी, अब मुझे छाता लेके जाना है या घर में ही रहना है। इस प्रकार वो जीवन के लिए बड़ा, ये धारणा बड़ी काम आती है, कारण प्रभाव। लेकिन माया में भी कारण नहीं है, प्रकट भी नहीं है कारण नाम की चीज़। केवल घटनाओं को देखकर बौद्धिक धारणाएं बना ली गई हैं, और अस्तित्व घटना नहीं है। ये अस्तित्व कोई घटना नहीं है जो किसी और घटना का प्रभाव हो। ये संबंध अब वहाँ नहीं बन सकता, कारण कार्य का, कारण प्रभाव का संबंध अब वहाँ नहीं बन सकता। तो अब यहाँ पे बुद्धि को शुद्ध होना है कि यहाँ नहीं हो सकता का, ये प्रश्न लागू नहीं होगा। अब क्यों, और क्यों पे वो ऊपर क्यों, वो तो और बड़ी समस्या है कि क्या आपने जान लिया कारण नहीं हो सकता? हाँ, मैं जान लिया कि कारण धारणा है, मनुष्य निर्मित है, उपयोगी है माया में, लेकिन सत्य नहीं। अस्तित्व कोई घटना नहीं है जिसका कोई कारण हो, ये घटना नहीं है, ये अनुभव नहीं है। तो आपने जान लिया, हाँ जी जान लिया, लेकिन ये बताइए कारण क्यों नहीं है अस्तित्व? अभी भी समस्या वैसे ही है ना। तो ये सारी धारणाएं देखिए, ऐसे ही जब आप पूछते हैं अस्तित्व कब शुरू हुआ, तो आपको ये देखना है घटनाओं में समय लग सकती, धारणा लग सकती, कब तारीख बताई जा सकती किसी घटना की। अस्तित्व नहीं, अस्तित्व घटना नहीं है, वो मैं स्वयं हूँ, या जिसने भी अस्तित्व को जाना है, होना मात्र है, वो सबसे सरल अवस्था है, वो मूलभूत है। तो अब वो घटना नहीं हो सकता, वो घटना की श्रेणी में नहीं आ सकता, वो किसी अनुभव की श्रेणी में नहीं आ सकता, और काल्पनिक तो बिल्कुल नहीं है कि उस पर समय की धारणा लग जाए, समयहीन। तो वहाँ प्रश्न समाप्त होता है, कब का उत्तर नहीं आएगा, कोई तारीख समय नहीं मिलेगा, वो प्रश्न गलत सिद्ध होगा, वो मान्यता प्रकट हो जाएगी, वो अज्ञान प्रकट हो जाएगा कि हाँ मैं अज्ञानी था, मुझ में अज्ञान था, मुझ में मान्यता थी। अब उसके बाद भी कोई पूछे कि क्यों नहीं शुरू हो सकता अब बड़ी समस्या है, मतलब उसको समझ में नहीं आया जो पहले बताया गया था। ऐसे ही ये प्रश्न पूछ रहा है कारण क्यों नहीं हो सकता, तो पहले देखिए कारण है या नहीं, कारण की मान्यता नष्ट हुई या नहीं, तब वो प्रश्न भी नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही सभी 7 प्रश्नों के साथ होना है। अंत में क्या बचता है, क्या सारे उत्तर आ जाते हैं? हाँ, उत्तर क्या आते हैं, मेरे सारे प्रश्न गलत थे। आपको कोई तथ्य नहीं मिलेंगे, आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी जिनको आप याद करके सबको बता सकें कि मैंने आज ये जाना है। नहीं, ये दिखेगा कि मुझ में कितना अज्ञान था, और वो त्याग दिया जाएगा। ये है शुद्ध बुद्धि, और ये है अज्ञता की स्थिति। मतलब जो मैं था वो मैं हो गया, मैं ही अस्तित्व हूँ,